नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भाजपा को लाडली बहनों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरा मध्य प्रदेश भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। संस्कार धानी जबलपुर में 8 में से 7 सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। कांग्रेस सिर्फ जबलपुर पूर्व की सीट बचाने में कामयाब रही। 7 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराई। जबलपुर जिले में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले साबित हुए। भाजपा की जीत के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन जीत का ग्राफ इतना जोरदार होगा किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भाजपा के प्रत्याशी 4 बार के सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट को 30,134 मतों से हराकर शानदार जीत दर्ज कराई और राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना को 22,655 मतों से हराकर सबको चकित कर दिया। कैंट विधानसभा क्षेत्र में विधायक अशोक रोहानी की जीत का सिलसिला इस बार भी कायम रहा। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक चिंटू चौकसे को 30,045 वोटों से पराजित कर अपनी जीत दर्ज कराई। बात पनागर विधानसभा क्षेत्र की करें तो भाजपा की जीत का पुराना रिकॉर्ड यहां रिपीट होते दिखाई दिया। भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार तिवारी इंदु ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल को 40,541 मतों से पराजित कर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। सिहोरा में भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष वरकड़े ने कांग्रेस की एकता ठाकुर को 42,772 वोटों से पराजित किया। वहीं पाटन में भाजपा प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश अवस्थी को 30,255 मतों से हराकर अपनी शानदार जीत दर्ज कराई। भाजपा की जीत का सिलसिला यहीं नहीं थमा। बरगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक संजय यादव को भी हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह लोधी ने संजय यादव को 39,957 वोटों से हराकर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराई। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट बचाने में कामयाब रही। जबलपुर पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक लखन घनघोरिया ने भाजपा के प्रत्याशी अंचल सोनकर को 27,741 वोटों से पराजित कर अपनी लोकप्रियता की धाक कायम रखी। अभ्यर्थी श्री लखन घनघोरिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से निर्वाचित जो है घोषित किए गए हैं। आज दिनांक 3/12/2023 को प्रारूप 22 में निर्वाचन का जो प्रमाण पत्र है निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रदान किया। थैंक यू। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में चली सनातन की आंधी का असर जबलपुर संस्कार धानी में स्पष्ट नजर आया, जिसने कांग्रेस को एक बार फिर आत्ममंथन के लिए बाध्य कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर आशीर्वाद देते हुए पूर्ण बहुमत का विजय द्वार खोल दिया है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई है। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने जीत हासिल करते हुए एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर को पराजित कर दिया। भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह दिखाई दिया।
रणनीति थी, माननीय मोदी जी का चेहरा और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। फिर हमारे पास में वो सक्षम नेतृत्व है, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल है, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल है और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अथक मेहनत, परिश्रम और संगठन के कार्य, इन सबसे मिलजुल कर ये ज़बरदस्त और ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जब जो फैसला किया उसको स्वीकार किया। ये कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से चुनाव लड़ा है। मैंने पहले दिन कहा था कि नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, इसलिए जनता ने अपने बेटे को चुना है और विश्वास का पहला पायदान जनता ने चढ़ा है। अगला पायदान चढ़ने की जिम्मेदारी हम सभी की है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की है जिसने बूथ में जाकर काम किया है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार और जनता पर सर झुकाकर मैं उनके चरणों पर प्रणाम करता हूं और इस विश्वास के साथ कि आपकी सेवा करूंगा और आपके बीच बना रहूं। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है और नरेंद्र मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के मन में नरेंद्र मोदी जी थे। इसलिए ये विकास करने वाली पार्टी है। इसलिए जनता ये समझ गई कि चलना है तो विकास वाली पार्टी के साथ चलो। उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिनने बहुत समर्पित भाव से इस पूरे चुनाव को लड़ा है और प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ा है, इस समय की सरकार से लड़ने की चुनौती को स्वीकार किया है और बाखूबी लड़के अपने दमखम को दिखाया है। उन ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं ये पूरी चीज़ समर्पित करता हूँ। क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र की जनमानस, माताएं बहनें, बुजुर्गवार, नौजवान साथी जो लंबे समय से उपेक्षाओं का दंश सहते आए और उनने मेरी सेवाओं का मूल्यांकन किया, उनको ये चीज़ समर्पित करता हूँ। आगे अपनी क्षेत्र की सेवा निर्बाध रूप से जारी कर रख सकूं, ये मेरी प्रतिबद्धता है। लेकिन हार के सरकार चली गई है। संघर्ष ही जीवन है और कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी तो इस दौर से भी नहीं डर रही। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार, बहनों का हृदय से आभार, लाडली बेटियों का हृदय से आभार। मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय शिवराज जी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो विश्वास व्यक्त किया उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है, वंदन है। मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया और लोगों को विश्वास जगा। लोगों को लगा कि नहीं, ये करने वाली सरकार है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जनता की पैनी नजर रही। मतगणना के परिणामों की जानकारी के लिए शहर के कुछ स्थानों पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई थी और परिणामों को देखने के लिए चौराहों पर लोगों की भीड़ लगी रही। विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर आम जनता में बेहद उत्सुकता नजर आई और लोग टीवी, मोबाइल और चौराहों पर लगाई गई स्क्रीनों पर नजरें जमाए बैठे रहे और 8 विधानसभाओं के नतीजों की पल पल की जानकारी लेते रहे। और जबलपुर का कहा जाए तो 8 विधानसभा हैं, जिसमें से 7 विधानसभा बीजेपी आगे चल रही है भारी बहुमतों से। तो इस वजह से देखा जाए तो बीजेपी की पूरी सारी योजनाएं सार्थक की गई हैं, जिस वजह से बीजेपी भारी बहुमतों से जबलपुर से विजयी हो रही है और मध्य प्रदेश से। जब बीजेपी अच्छा काम करेगी तो वापस आएगी और हम चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करें। बिगड़ी हालत जितनी भी है जबलपुर में उसको सुधारे और नई टेक्निक लेके आए और रोजगार से बच्चों के लिए खूब अच्छा रोजगार दिलवाए। क्या वजह मानते हैं इतना बहुमत? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। शिवराज लाडली बहना योजना निकाली है, नारी के लिए सशक्तिकरण बन के आए हैं शिवराज जी। वहीं जीत हार की घोषणा के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी नजर आई, तो वहीं हारने वाले उम्मीदवारों के खेमे में मायूसी दिखाई दी। बहरहाल चुनावी नतीजे लोगों के लिए चर्चा का विषय बने रहे।
विधानसभा चुनाव में जीत हार के फैसले के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। भाजपा ने 8 में से 7 विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया और 1 में कांग्रेस को जीत मिली है। भाजपा समर्थकों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया, तो वहीं कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने भी जीत का जश्न मनाया। ये क्या है, विकास जो इतना चारों तरफ देख रहे हैं, बीजेपी के कार्य जो हो रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं, काम रोड भी कहीं से भी अब निकल जा रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रही बीजेपी। और अभी जो मोदी शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना जो लाई गई थी उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जो लोगों को आयुष्मान भारत योजना का भी फायदा मिल रहा है, जिसके वजह से बीजेपी आज जीत रही है। आज ये लगातार हमारी विधानसभा में जो माननीय लखन घनघोरिया जी पिछले पंचवर्षीय विधायक रह चुके और इस पंचवर्षीय भी वो 27,400 कुछ वोटों से उनको जीत हासिल हुई है। ये जीत उनकी नहीं, इस विधानसभा की जनता की है, क्योंकि लगातार लखन घनघोरिया जी द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं। मतलब शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बाकी उनकी विधानसभा के अंदर के जहां लोगों का उन्हें स्नेह प्राप्त ना हुआ हो। लगातार उनके विकास के कारण और जनता की चाहत के कारण माननीय लखन घनघोरिया जी दोबारा फिर इस पंचवर्षीय के लिए रिपीट 27,482 वोट भारी मतों से विजय हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों की तस्वीर साफ हो गई है। प्रदेश में भाजपा को जहां स्पष्ट बहुमत मिला है, तो इस चुनाव में सबसे रोचक बात ये रही कि कई पार्टियों के प्रत्याशियों का यहां खाता तक नहीं खुल पाया। प्रदेश में आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। प्रदेश में भाजपा को 2/3 से ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है। इस चुनाव में सबसे रोचक बात यह है कि कई पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदेश में खाता भी नहीं खुला है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 70 प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन प्रदेश में आप पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका और आपके सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जिले की 8 विधानसभाओं के लिए हुए मतदान की मतगणना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में चाक चौबंद सुरक्षा पहरे के बीच हुई। मतगणना स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। इसके अलावा यातायात के लिहाज से भी पुलिस बल की तैनाती की गई। मतगणना कक्षों के बाहर जिला पुलिस बल के जवानों के साथ ही सशस्त्र जवानों का कड़ा पहरा नजर आया। जिले की 8 विधानसभाओं के लिए हुए मतदान की मतगणना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। पुलिस ने मतगणना स्थल पहुंचने वाले सभी प्रवेश द्वारों, मार्गों से लेकर मतगणना कक्षों तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए। मतगणना स्थल के आसपास सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया। वहीं मतगणना कक्षों के बाहर जिला पुलिस बल के जवानों के साथ ही सशस्त्र बलों के जवानों की तैनाती की गई। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिहाज से किए गए इंतजामों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और सुरक्षा के लिहाज से पूरी सावधानी और सतर्कता बरती गई। कमल जी बताइए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं, कितने लोग इसमें लगे हैं और क्या जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं और कितना वो किया जा रहा है? जैसा कि आप लगातार कल से देख रहे हैं कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के मार्गदर्शन निर्देशन उनकी उपस्थिति में हमारी व्यवस्था लगाई गई है और इसको हमने 3 कॉर्डन में रोका है और एक चौथा कॉर्डन हमारा ट्रैफिक का भी है। ट्रैफिक प्रभारी बाहर के जितने कट पॉइंट है, जितने डाइवर्सन है वो लगा रहे हैं और पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा हमारा 3 कॉर्डन व्यवस्था, एक आउटर, एक मिडिल और एक इनर कॉर्डन, जिसके हमारे सभी के अलग अलग प्रभारी अधिकारी हैं
और हमारी सुबह से व्यवस्था 4:30 पे हमारी व्यवस्था लग गई थी और 5 बजे हमारे कट पॉइंट, डाइवर्सन एवं फिक्स पॉइंट लग गए थे, जिससे कि जो मतगणना अधिकारी थे वो अपने आकर के अपने गंतव्य स्थल में पहुँचाए और वो जो एजेंट्स थे उनको अपने समय पहुँच गए थे। हमारी 8 बजे के पहले सभी अधिकारी, कर्मचारी और सभी एजेंट्स आ चुके हैं और मतगणना प्रारंभ हो गई है और सभी सुरक्षा व्यवस्था हमारी तैयार अभी लागू है। और बिना पास के हम किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हर व्यक्ति को हमने पास दिया है, चाहे वो मतगणना कर्मचारी हो, चाहे एजेंट हो, चाहे मीडिया के कर्मचारी हो, तो हर किसी व्यक्ति को पास दिया। विदाउट पास हम किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। कमल जी, ये तो बात हो गई अपनी मतगणना स्थल की। अगर हम क्षेत्रों की बात करें, विधानसभा क्षेत्रों में जैसे जैसे रुझान आएंगे, लोग इकट्ठा होंगे, एकत्र होंगे और कई संवेदनशील क्षेत्र भी हैं, तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की? इसमें हम लोगों ने बहुत पहले ही स्पेसिफिक बना लिया था कि जैसे जो शहर के बाहर के जो लोग हैं तो वहाँ के CSP साहबान, वहाँ के TI साहबान और वहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं हमने उनको वहाँ छोड़ा हुआ है। और यहाँ शहर में भी लोकल कुछ चुनिंदा TI लोग हमने छोड़े हुए हैं जो शहर में भी व्यवस्था देखेंगे। मतगणना की शुरुआत के पहले से लेकर मतगणना समाप्ति तक जहां मतगणना स्थल पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा, तो वहीं विधानसभा क्षेत्रों और संवेदनशील स्थलों में भी पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें लगातार गश्त करती नजर आईं। आधारताल तिराहे से लेकर कृषि विश्वविद्यालय तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस एवं यातायात कर्मियों के द्वारा यातायात सुचारू कराया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन ने आधारताल से बैरिकेडिंग भी की थी। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित मतगणना के मद्देनजर आधारताल तिराहे से पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी एवं एक ओर का रास्ता ही खुला रखा गया था, जिसके चलते वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और काफी देर तक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन वहां पर फंसे रहे। हालांकि बाद में पुलिस और यातायात कर्मियों ने जाम को क्लियर कराया। खारिज मतों की संख्या 0, उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प के मतों की संख्या 47। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।